हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस. सो लेट्स सी द नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे लिए. दैट इज व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क एंड व्हाई इज इट प्रिफर्ड ओवर मैनुअल थ्रेड क्रिएशन. ठीक है. अब देखो यार, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस, तो ध्यान से सुनना और कुछ डाउट्स हो जरूर कमेंट करना, पूछना इस पे, एंड खुद से भी रिसर्च करना इसके बारे में. ठीक है. आफ्टर गेटिंग दिस theory. So, guys, executive framework, it comes from the util.concurrent package, is a high-level API used to manage and run tasks, runnable and callable both using a pool of threads. ठीक है, instead of creating threads manually. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, तुम सिंपली टास्क सबमिट करते हो और एग्जीक्यूटिव खुद से थ्रेड बनाने और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. अब एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये बंदा काम दे रहा है, दैट इज मेन थ्रेड. ये हर एक ब्रिक के लिए थ्रेड खुद से बना रहा है. जैसे ये जितने वर्कर हैं एक थ्रेड है, तो एक वर्कर एक ब्रिक रख के जा रहा है, बेसिकली एक काम करके जा रहा है. ये हमारे टास्क हैं जो ब्रिक्स हैं. लेकिन क्या हो रहा है कि इसे हर एक ब्रिक रखने के लिए नए नए थ्रेड बनाने पड़ रहे हैं. कितना झंझट का काम है. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ये एग्जीक्यूटिव सर्विस यूज करे तो हर एक टास्क ये टास्क देता रहेगा और थ्रेड ये रीयूज कर सकता है. ठीक है. इसे थ्रेड बनाने की झंझट करना ही नहीं है. थ्रेड पूल है, वहीं से थ्रेड आते रहेंगे. काइंड ऑफ रफ एग्जांपल दिया है किसी तरह का बताने के तरीके के लिए. लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी बाकी डिफरेंसेस क्या है इसमें. व्हाई इज एग्जीक्यूटिव प्रेफर्ड ओवर मैनुअल थ्रेड क्रिएशन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इट रीयूजेस थ्रेड्स. थ्रेड की पूल्स होती है, उनमें से वो रीयूज कर सकता है. कि अगर तुम मैनुअल करोगे तो तुम्हें हर बात पे न्यू थ्रेड क्रिएट करना होगा, टास्क डालना होगा रनेबल का, एंड डॉट स्टार्ट करना होगा. इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड एवरी टाइम. ठीक है. तो हैवी एंड स्लो हो जाता है वो प्रोसेस अगर तुम मैनुअली क्रिएट करो. एग्जीक्यूटिव सर्विस क्या करता है, वो थ्रेड पूल यूज करता है, तो थ्रेड्स क्रिएट करने का झंझट नहीं है, वो रीयूज हो रहे हैं तो फास्टर होता है. ठीक है. Second चीज is it has better performance and scalability. Creating too many threads can cause high memory uses, too much context switching and CPU waste. But executor control करता है that by limiting threads. ठीक है. Easy task management होता है. ठीक है. With executor you can run multiple tasks easily, schedule tasks, shut down properly, get results using future. ठीक है. और ऑल्सो इट्स सपोज कॉलेबल प्लस फ्यूचर. कॉलेबल हम थ्रेड से कॉल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो रिटर्न कॉलेबल रिटर्न करता है रिजल्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिजल्ट वगैरह रिटर्न करने के लिए. मैनुअल थ्रेड्स कांट डायरेक्टली रिटर्न वैल्यूज नाइसली, बट एग्जीक्यूटर कैन. सो गाइस, एक कोड एग्जांपल लिया है. कोड एग्जांपल बड़ा सिंपल लिया है. देखो, इट इज रनिंग 3 टास्क यूजिंग 3 यूजेबल थ्रेड्स. एक बार कोड देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव सर्विस डिफाइन किया हमने एग्जीक्यूटिव नाम का, उसमें 3 थ्रेड डिफाइन कर दिए. हम यहाँ 10 भी कर सकते हैं. फिर हर एक एग्जीक्यूटिव को हमने 3 बार इस एग्जीक्यूटिव को 3 बार कॉल किया सबमिट के लिए. और ये जो पार्ट है ना, ये टास्क हमने दिया है इसको. ठीक है. रनेबल टास्क है. ये टास्क 1 हो गया, टास्क 2, टास्क 3. और फिर जब ये हम दे देंगे, खुद से रन करेगा, प्रिंट करेगा इसको, और बाद में हमने शट डाउन कॉल कर दिया. सो दिस इज इट. बहुत बेसिक इंप्लीमेंटेशन है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे. ठीक है. सो समरी देखें तो एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट टास्क यूजिंग थ्रेड पूल्स. ये ध्यान रखना है, टू एग्जीक्यूट टास्क यूजिंग थ्रेड पूल्स. एंड इट्स अ प्रेफर्ड ओवर मैनुअल थ्रेड क्रिएशन बिकॉज it improves performance, reduces the overhead, provides better control, and supports task scheduling and result handling. सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. काफी कॉमन टॉपिक है इंटरव्यूज के लिए, तो जरूर इसको दोबारा वीडियो देखिए, समझिए, और हो सके तो नोट बना लीजिए इसका. सो गाइस, दिस इज इट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.